नमस्कार साथियों, स्वागत है दिव्यांशी इंग्लिश पॉइंट में। तो साथियों, यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली सूचनाओं का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो साथियों, इस समय की एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अपडेट आ रही है LT ग्रेड परीक्षा कार्यक्रम को लेकर। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, LT ग्रेड परीक्षा कार्यक्रम जारी। LT ग्रेड का परीक्षा कार्यक्रम जारी हो चुका है। एक तरीके से आप ये मान लीजिए, मैंने पहले भी वीडियो में बोला था कि आपकी LT की प्री की परीक्षा नवंबर या दिसंबर में जारी कर दी जाएगी। पहले लोगों को यही लगा था कि ऐसे हवाई बात हो रही है, कैसे LT ग्रेड का परीक्षा इतनी जल्दी हो जाएगी। लेकिन मैं कोई बात ऐसे ही नहीं करती, आपको पूरा प्रमाण सहित दिखाऊंगी कि LT ग्रेड की परीक्षा कैसे नवंबर या दिसंबर में होने जा रही। देखिए, इनके पास जो तारीखें हैं वो अगस्त सितंबर की, उनमें होना मुश्किल है, अक्टूबर में भी मुश्किल है, तो नवंबर या दिसंबर में होगा। इस खबर को समाचार पत्रों ने भी प्रमुखता से छापा है। मैं आपको अभी पूरा प्रमाण सहित दिखाती हूँ कि अखबार में इसको LT ग्रेड की परीक्षा कार्यक्रम को लेकर क्या न्यूज़ निकली है। तो कभी कभी बिल्कुल सही जानकारी भी अखबार के माध्यम से दिखा जाती है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि अखबार में क्या खबर निकली है। शिक्षक भर्ती को लेकर ये सूचना आई है कि LT ग्रेड शिक्षक भर्ती नवंबर या दिसंबर में कराने की तैयारी। तो ये जो हम लोग प्रेडिक्शंस कर रहे थे वो बिल्कुल सही, हमने जो आपको बताया था वीडियो में, आप देखिएगा कि नवंबर या दिसंबर, मैंने पहले ही बोल दिया था कि इसमें परीक्षा कराने की पूरी तैयारी है। तो जितने भी LT ग्रेड के अभ्यर्थी हैं वो बिल्कुल अपनी तैयारी पे जुट जाइए। इसमें दिया है, राजकीय विद्यालयों में 7,446 पदों पर भर्ती के लिए 28 अगस्त को पूरी होगी आवेदन प्रक्रिया। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग राजकीय विद्यालयों में LT ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए प्रारंभिक भर्ती परीक्षा नवंबर या दिसंबर में कराने की तैयारी कर रहा है और अगले साल जुलाई में किसी एक विषय का अंतिम चयन परिणाम भी जारी कर सकता है। भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 28 अगस्त तक पूरी हो जाएगी। आयोग ने LT ग्रेड शिक्षक के लिए 7,446 पदों पर भर्ती का विज्ञापन 28 जुलाई को जारी किया था। ये भर्ती 7 साल बाद आई है। ये तो सभी को पता है भाई, 7 साल बाद आई है। आगे देखिए क्या है, आवेदनों की संख्या 10 लाख से ऊपर जाएगी। मतलब ऐसा प्रेडिक्शन किया जा रहा है कि आवेदन की संख्या 10 लाख से ऊपर ही चली जाएगी। पहली बार ये भर्ती प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा के माध्यम से की जाएगी। पिछली बार जब ये भर्ती हुई थी तब ये प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के आधार पर नहीं हुई थी, बल्कि इसमें एक ही परीक्षा हुई थी। आयोग के सूत्रों का कहना है कि अगले साल जुलाई में अंतिम चयन परिणाम देने की तैयारी। मतलब ये जुलाई जो आएगी, अब अगले साल ही आएगी। इस साल जुलाई तो निकल गई, तो इस जुलाई आएगी, उस समय तक आपका फाइनल रिजल्ट भी जारी हो जाएगा। मैंने पहले ही कहा था, ये शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में इतना झमेला हो रहा है। लोक सेवा आयोग अपने काम को समय से करता है मोस्टली, अगर कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं होती है। और ये तभी हो पाएगा जब आयोग इस साल प्रारंभिक परीक्षा करा ले। प्रारंभिक परीक्षा कराने के लिए प्रश्न पत्र तैयार कराने, केंद्र का इंतजाम कराने के लिए व्यवस्थाओं को पूरा करने के आयोग 2 माह लगेंगे। केंद्रों के निर्धारण की प्रक्रिया आवेदनों की संख्या फाइनल होने के बाद ही शुरू की जाएगी। प्रश्न पत्र भी अभ्यर्थियों की संख्या के हिसाब से प्रिंट कराए जाएंगे। अब जितने अभ्यर्थियों की संख्या हो उतने हिसाब से कराए जाएंगे, ज्यादा कराने से भी क्या फायदा। पूरी होने का इंतजार करना पड़ेगा। आयोग के कैलेंडर में इस साल परीक्षाओं के लिए केवल 8 आरक्षित तिथियां रह गई हैं। मतलब जो इन्होंने तिथियां बनाई थी, परीक्षा कैलेंडर जारी करता है लोक सेवा आयोग, उसमें 8 तिथियां हैं। इनमें सितंबर, 5 अक्टूबर, 2, 6, 9 और 30 नवंबर और 7 व 21 दिसंबर की तिथि शामिल है। 28 अगस्त को आवेदन की प्रक्रिया पूरी होगी। ऐसे 7 सितंबर और प्रारंभिक परीक्षा नहीं कराई जा सकेगी। परीक्षा की व्यवस्थागत तैयारी में समय लग सकता है। ऐसे में 5 अक्टूबर को आरक्षित तिथि पर परीक्षा होने की उम्मीद बहुत कम है। सूत्रों का कहना है कि सब कुछ समय से हो गया तो नवंबर में परीक्षा करा ली जाएगी या फिर दिसंबर की 2 आरक्षित तिथियों में से किसी एक दिन हो जाएगी। मतलब अगर व्यवस्था हो गई तो ये नवंबर में भी करा सकते हैं, और व्यवस्था नहीं हो पाई तो नवंबर न लेके दिसंबर में भी करा सकते हैं। दूसरी ओर आयोग प्रवक्ता भर्ती परीक्षा का विज्ञापन अगस्त के दूसरे सप्ताह में जारी करने की तैयारी कर रहा है। अगर विज्ञापन समय से जारी हो गया तो प्रवक्ता की भर्ती की परीक्षा भी प्रारंभिक
इसी साल कराने की उम्मीद है। तो आप लोग जो ये सोच रहे थे ना कि परीक्षा पता नहीं इस साल हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, तो वो पूरा इस चीज को ध्यान से देख लीजिए कि देखिए पूरा आयोग बिल्कुल तैयार बैठा है। तो इस बात में अपनी बिल्कुल भी लापरवाही ना समझें। देख लीजिए आपकी परीक्षा की तैयारी बिल्कुल चल रही है, तो लोक सेवा आयोग देर नहीं करता, ये मैंने पहले ही बोल दिया। खबर है एनसीटी के लिए सड़क पर उतरे छात्र अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज। ये कोई नई बात नहीं है। अब उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, कहीं भी हो, भारत में अभ्यर्थियों पर ऐसी लाठीचार्ज की जाती है जैसे अंग्रेजों के जमाने में उग्रवादी समझकर भारतीयों पर लाठीचार्ज की जाती थी। वैसे ही मतलब छात्रों को और अध्यापकों को भी उग्रवादी समझा जा रहा है और उन पर भी लाठीचार्ज की जा रही। तो ये कोई नई खबर नहीं है, इस पर कोई बड़ी बात नहीं है। अब तो ये आम बात हो गई है, पहले कभी बड़ी बात हुआ करती थी। पटना कार्यक्रम संवाददाता माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा एनसीटीई के आयोजन को लेकर गुरुवार को लगभग हजारों की संख्या में अभ्यर्थी सड़क पर उतर आए। अभ्यर्थियों ने शिक्षक भर्ती या TRE 4 से पहले STET के आयोजन की मांग को लेकर आवाज बुलंद की। अभ्यर्थी पटना कॉलेज ग्राउंड में जमा हुए और बिकना पहाड़ी होते हुए गांधी मैदान में उतरे। JP गोलंबर से आगे, मतलब आप इस और भी क्या बोलूं मैं, लेकिन आप इतना देख लीजिए कि अभ्यर्थियों पर अब बिल्कुल क्रिमिनल समझकर, अगर वो अपनी बात कह रहे हैं तो कम से कम सरकार को सुननी तो चाहिए, लेकिन सरकार के पास शायद अभ्यर्थियों को सुनने के लिए भी समय नहीं है। तो अब जो हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है। कहते नहीं है कि वो हंस चुनेगा दाना तिनका, नहीं, कौन सा गाना है कि रामचंद्र कह गए सिया से, एक दिन ऐसा आएगा हंस चुनेगा दाना तिनका कौआ मोती खाएगा। तो अब हंस को दाना तिनका ही चुनना है, क्योंकि शिक्षक और अभ्यर्थी जो है वो दाना तिनका खाएंगे और कौए लोग जो है वो मोती खाएंगे। वो तो पेपर आउट करा के कैसे भी करके वो तो अच्छे से कर ले जाते हैं। खैर ठीक है, आज की खबरों में इतना ही। अगली वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको मेरी चैनल पे अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। हाँ, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी पता चल सके कि क्या चल रहा है और दूसरी LT ग्रेड की अपनी तैयारी में जुट जाए।